नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पर्यावरण अनुकूल परिवहन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र से पहले 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अत्यधिक बरसात से प्रभावित कोटा बूंदी क्षेत्र में हालात की समीक्षा की। और आरपीएससी ने अनुचित साधनों से नौकरी पाने वाले 415 अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं से आजीवन डिबार किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। श्री मोदी आज गुजरात में टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अवसर भारत और जापान के बीच मित्रता को नया आयाम देगा। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बधाई देता हूं। श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास लोकतंत्र की ताकत है, काम करने वाले युवाओं की संख्या अधिक है और बड़ी संख्या में कुशल कामगार भी हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के हसलपुर से मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने सुजुकी मोटर में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन विशेष है। आत्मनिर्भरता हासिल करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को जापान की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ होंगे। श्री मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से जुड़ी कार्यशाला को संबोधित किया। 2 दिन की इस कार्यशाला का आयोजन गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग की ओर से किया गया है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से गांवों में रोजगार बढ़ाने, बुनियादी विकास और संस्कृति संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित इस कार्यक्रम के जरिए सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने, हर गांववासी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और सीमा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गांवों को सशक्त तंत्र के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों से विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री निवास पर आज दूसरे दिन भी सांसद विधायक संवाद का सिलसिला चला। मुख्यमंत्री ने आज नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली संसदीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान श्री शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को आम लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने की बात कही। संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। 16वीं राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस दौरान सरकार कई विधेयक पेश करेगी। पत्रकारों से बातचीत में श्री पटेल ने बताया कि 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।
भाजपा विधायक दल की बैठक 31 को शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी और सर्वदलीय बैठक सामान्यतः 28 तारीख को विधानसभा की माननीय स्पीकर के कक्ष में होगी। अब की वाला जो सत्र है वो ज्यादातर विधायी कार्य का है, चाहे हमारे प्रवर समिति के सामने जो विचाराधीन बिल वो हो, धर्मांतरण वाला बिल हो, सहकारिता का बिल हो, विश्वविद्यालयों से संबंधित बिल हो, मेडिकल इंस्टीट्यूट वाला बिल हो, ऐसे अनेक बिल आने की संभावना है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने आज उदयपुर के खैरवाड़ा में जवानों की संपर्क सभा ली। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हुई इस संपर्क सभा में जवानों ने डीजीपी को अपनी समस्याएं बताईं। इस दौरान श्री शर्मा ने पुलिस विभाग में भर्ती, पदोन्नति, बैरक निर्माण और अन्य विषयों पर चर्चा की। डीजीपी ने जवानों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पदोन्नतियां रुकने का एक मुख्य कारण था, जयपुर शहर में कुछ कानूनी अड़चनें थी, तो उसके लिए प्रयास करके पुलिस कमिश्नर साहब ने अभी उसमें काफी प्रगति की है। जो भी पुलिस की भवनों की जो समस्याएं थी, गत समय में काफी उसमें प्रगति हुई है। कई थाने का निर्माण हुआ है, कई पुलिस लाइन बैरक्स का निर्माण हुआ है। स्थानीय स्तर पे एसएचओस और जो स्थानीय अधिकारी हैं वो अपने स्तर पे सुनिश्चित करते हैं कि जो भी जाब्ता है उसको पर्याप्त रेस्ट मिले। तो परिस्थिति अनुसार ये होना चाहिए कि प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक व्यक्ति को एक समुचित अवकाश मिले, रेस्ट मिले। संपर्क सभा में उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में पूर्वी राजस्थान सहित कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर आज धीमा पड़ने से लोगों को राहत मिली है। हाड़ौती अंचल में जल भराव की स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में अत्यधिक बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों के साथ वर्षा जनित हालात पर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि क्षेत्र में जल भराव और उचित निकासी नहीं होने के कारणों का अध्ययन किया जाएगा। कोटा बूंदी इलाके के अंदर जहां भी आपदा प्रभावित इलाके हैं, चाहे वह जनहानि हुई हो, पशुहानि हुई हो या लोगों के मकान टूटे हैं, मकान गिरे हैं, मकान के सामान बहे हैं या खाने पीने के सामान बहे हैं, क्षेत्र के अंदर किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है और इसके लिए भी जहाँ नुकसान हुआ है आपदा राहत के नियमों के तहत उनका तुरंत सर्वे कराकर उनको आपदा राशि उपलब्ध कराए। इसी तरीके से कोटा बूंदी के सभी अधिकारियों को कहा है कि अपने अपने इलाके के अंदर एक आकलन करे कि हमारे इलाके के अंदर या हमारे गांव में जहां बाढ़ आई है या अति जल भरा हुआ उसका क्या कारण है और उस कारणों का अध्ययन करें। आने वाले समय में उन कारणों को ठीक करा जाएगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज भरतपुर और जोधपुर जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं 16 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट बताया गया है। आज सिरोही और हनुमानगढ़ में कई जगह बारिश के समाचार हैं। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आज जयपुर में लॉटरी निकाली गई। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कलेक्ट्रेट में ये लॉटरी निकाली। इसमें जिले से 4,900 से अधिक यात्रियों को तीर्थाटन के लिए चुना गया। वहीं सलूम्बर में भी योजना के चालू वित्त वर्ष के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इसमें 463 यात्रियों का चयन किया गया। देवस्थान विभाग के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा आवेदन काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की हवाई यात्रा के लिए आए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए लगातार काम होना चाहिए। श्री बागड़े विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बारे में राजभवन में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कुल गुरुओं से विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और रोजगार परक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह की धांधली से नौकरी पाने की कोशिश करने वालों पर कड़ी नजर रख रहा है। आरपीएससी ने अनुचित साधनों से नौकरी पाने वाले 415 अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं से आजीवन डिबार कर दिया है। इसके अलावा 109 अभ्यर्थियों को 1 से 5 साल तक के लिए डिबार किया गया है। इनमें राज्य के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी शामिल हैं। इन्होंने भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेजों, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया था। संस्कृत के 4 वरिष्ठ अध्यापकों को फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति पाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार 2022 में हुई प्रतियोगी परीक्षा में निःशक्त जन श्रेणी में गलत तरीके से नियुक्ति प्राप्त करने पर इन्हें अपात्र माना गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रियाओं में गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सरकारी सेवा प्राप्त करने वालों को सेवा मुक्त किया जाएगा। बीकानेर मंडल पर आरयूबी के काम के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इससे 20 सितंबर तक कुछ गाड़ियों के संचालन पर असर पड़ेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल पर सादलपुर यार्ड और दुधवा खारा आसलू के मध्य आरयूबी का काम यानी रोड अंडरब्रिज का काम किया जा रहा है, जिसके कारण से कुछ गाड़ियों का संचालन दिनांक 20/9 को प्रभावित रहेगा। इस ट्रैफिक ब्लॉक के कारण से 6 गाड़ियों का रद्दीकरण किया जाएगा, 12 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया जाएगा, 7 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया जाएगा और 2 गाड़ियों को रिस्टोर किया जाएगा। यात्रियों से अनुरोध रहेगा कृपया 139 रेल1 ऐप या एनटीएस के माध्यम से गाड़ी की सही स्थिति देखकर ही रवाना हो। बालोतरा जिले में गायों में एक बार फिर लंपी रोग के लक्षण दिखने लगे हैं। कल्याणपुर तहसील में लंपी बीमारी के 58 मामले सामने आए हैं। इसे लेकर पशुपालन विभाग सतर्क है और नोडल टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही मोबाइल यूनिट को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जयपुर सैन्य स्टेशन में आवा सप्ताह समारोह के तहत सैन्य कर्मियों के आश्रितों के लिए निजी क्षेत्र में भर्ती अभियान चलाया गया। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक कर्नल राजेश भूकर ने बताया कि इसमें सैनिकों की पत्नियों, वीर नारियों और बच्चों ने भाग लिया। गणेश चतुर्थी का पर्व कल मनाया जाएगा। इसके साथ ही घरों, विभिन्न स्थानों और मंदिरों में गणपति की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर गणेश मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। बाजारों में भगवान गणेश की मूर्तियों और पूजन सामग्री की उत्साह के साथ खरीदारी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पर्यावरण अनुकूल परिवहन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र से पहले 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अत्यधिक बरसात से प्रभावित कोटा बूंदी क्षेत्र में हालात की समीक्षा की। और आरपीएससी ने अनुचित साधनों से नौकरी पाने वाले 415 अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं से आजीवन डिबार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।